ये लो, थोड़ा वक्फा लो, पानी पियो, गेट अप योरसेल्फ बेटा, फिर दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी अब्बू। सॉरी अब्बू, किस बात पे? आपका टाइम ज़ाया करवाने पर। आप अपना काम छोड़कर आए और मुझसे प्रैक्टिस फिर भी नहीं हो रही। तो क्या हुआ बेटा? वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे तो आप भी परफेक्ट बन जाओगे। नहीं बनूंगा मैं कभी भी परफेक्ट, ना ही कभी जीतूंगा। नहीं बेटा, मायूस नहीं होते। आप ये सब कुछ पहले ही क्यों कह रहे हो? क्योंकि सब यही कहते हैं और शायद वो ठीक कहते हैं। देखो बेटा, आप जिस रेस में हिस्सा ले रहे हो उस रेस को हर्डल रेस क्यों कहते हैं जानते हो? नहीं। आपने रुकावटें पार करके ही रेस जीतनी होती है। ये जिंदगी भी एक हर्डल रेस की तरह है बेटा, जहां पे जगह जगह रुकावटें हैं। जो इन रुकावटों को पार कर जाता है वही जीतता है। अगर आपको कोई डिस्करेज करता है तो टेक इट एज अ हर्डल्स, और इन हर्डल्स को इस चैलेंज समझो। जिंदगी में कामयाबी के लिए रिस्क लेना और चैलेंज का सामना करना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन अब्बू, जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं ना तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरी हिम्मत टूट गई है। एक बात कहूं बेटा, शायद आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक खरगोश कुएं से निकलने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है और जो उसके साथी बाहर खड़े हैं वो उछल उछल कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो फिर उसके अंदर एक पावर आती है, वो हिम्मत करके उस कुएं से निकल जाता है। जानते हो कैसे? कैसे? क्योंकि वो बहरा था। He was deaf. क्योंकि वो ये समझ रहा था कि जो खरगोश उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो मजाक नहीं उड़ा रहे, वो उसको हिम्मत दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और वो कर गुजरा। बेटा, कुछ देर के लिए आप भी अपने कान बंद कर लो और आप यही समझो कि जो लोग आपको डिस्करेज करें वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। Then you can do it. समझ गए बेटा? थैंक यू अब्बू, मैं समझ गया।